हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह हमारा 6 to 12 यही चल रहा है ऑनलाइन। देख लीजिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। चलिए, महेश कुमार बर्नवाल का है। इसी से हमारा अभी केमिस्ट्री चल रहा है। फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कंप्लीट है पूरा। वहीं जीव विज्ञान भी कंप्लीट है। तो अभी जो है हमारा रसायन विज्ञान से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अम्ल, क्षारक, परमाणु, धातु, अधातु और मिश्र धातु और उपधातुएं रह गई है। वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए, मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को। चलिए, क्या है पहला पॉइंट हमारा, एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। इससे प्रश्न आपको कहीं भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा, इससे एनसीईआरटी से, क्योंकि कोई भी प्रश्न बनता है तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए, कह रहा है हमारा, मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। पूछ रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल। किसके? निकेल के कारण। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। कह रहा है कि मिश्र धातु जो है यौगिक के रूप में भी हो सकता है आपको, और विलयन के रूप में भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डुरेलुमिन। ध्यान रखिएगा कि कह रहा वायुयान का जो ढांचा बनाने में, शेप बनाने में जो है किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो डुरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का। पूछे गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो यह है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। टाका किसका मिश्रण है? तो शीशा और टीन का। टाका किसका मिश्रण होता है? तो यह शीशा और टीन का होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का। ध्यान रखिएगा, जस्ते का किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता। पूछे पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता के। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो कांसा। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सा धातु बनता है? कांसा। बहुत पूछा जाता है। कांसा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा। पूछे कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है स्टील को? तो कार्बन की मात्रा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। कह रहा है मिश्र धातुएं जो है अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी और धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो क्रोमियम। पूछ रहा है जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का। मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका सूत्र भी यहाँ दिया हुआ है HGS। ध्यान रखिएगा, रासायनिक दृष्टि में सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का। नेक्स्ट है हमारा, हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कह रहा आगे कि जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन के द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन के द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो बोरॉन। पूछे फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? उपधातु, बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? अच्छा प्रश्न है। सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। आगे बढ़ेंगे। LEDs यानी लेड्स में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आर्सेनिक होती है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में उपधातु कौन सा लगता है? तो टेल्यूरियम। पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, टेल्यूरियम। बहुत बार पूछा जाता है। धब्बा रहित स्टील
बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी लेंस के में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का। पूछे कैमरा और सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया था? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। पूछे ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन की। पूछे मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा, तांबा में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा। पूछे स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। पूछे अमलगम क्या होता है? तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सबसे अधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में किया जाता है निर्माण में? तो क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकल, ध्यान रखिएगा। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन पर, 10 भाग प्रति बिलियन पर। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा। पूछे पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा। उपधातुएं देखेंगे, मेटालॉइड्स 7 हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम 7 हो गए। नीचे क्या दिया हुआ है? लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का जो है निर्माण नहीं कर पाता है, नहीं करता है अमलगम का निर्माण। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसे मैं वीडियो लगातार लेकर के आता रहूँगा। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द वे।